हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे एडवांस टूल्स सोलर। एडवांस सब टोटल क्या होता है इस लेक्चर में हम देख लेंगे। सोलर क्या है? सोल्वर इज एन एडवांस्ड टूल इन एक्सेल यूज्ड फॉर द ऑप्टिमाइजिंग द टास्क सच एज द फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम सॉल्वर यूज़ करते हैं। इट इज़ एन कॉमनली यूज्ड फॉर द फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च के अंदर इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। व्हाट डज द सोलर डू? वो वर्क क्या करता है? तो फाइंडिंग द मिनिमाइज मैक्सिमम एंड स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फार्मूला बाय द चेंजिंग द सर्टन वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्ट। फार्मूला के अंदर सब कुछ ऑपरेटर जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन सॉल्वर के अंदर उसको कोई करने की जरूरत नहीं। अब इसको यूज़ कैसे करना है? तो आपको जाना है गो टू फाइल्स के अंदर जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है, एड ऑन्स के अंदर जाना है, वहाँ से मैनेज ड्रॉप डाउन्स के ऊपर जाकर सेलेक्ट एक्सेल एड ऑन्स को सेलेक्ट कर देना है। ओके, वहाँ पे गो टू क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद चेक द सॉल्वर एड ऑन्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। देन द सॉल्वर ऑप्शन विल बी अपेयर अंडर द डेटा टाइप। आपके डेटा टाइप के अंदर ऐड हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो डेटा टाइप के अंदर देख लो, अगर है तो उससे आप यूज़ करके दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर जाकर सॉल्वर आपको ऑप्शन कहीं पे दिखता है कि चेक करना है, नहीं यहाँ पे कुछ ही कहीं पे भी हमें सॉल्वर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गो टू द डेटा टाइप्स। आपको क्या करना है, फाइल्स ऑप्शन में जाकर एड ऑन्स के अंदर जाना है, फाइल्स में जाना है, ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे जाकर आपको एड ऑन्स को सेलेक्ट कर देना है। एड ऑन्स के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है ऑलरेडी। नया जो एड ऑन्स है यहाँ पे एड ऑन्स द माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप इन एक्सेल, बाद में पब्लिशर या फिर मैनेज के अंदर जाकर एक्सेल एड ऑन्स के ऊपर जाकर गो क्लिक करना है, एक्सेल एड ऑन्स। या फिर यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएगा, COM एड ऑन्स, एक्टिवेशन एड ऑन्स। ये नहीं करना हमें, एक्सेल एड ऑन्स के ऊपर जाकर क्लिक कर देना गो पे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्वर एड ऑन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आपने इसको ओके कर दिया, ओके करने के बाद ये जो है आपकी डेटा टैब के अंदर ये शो होना चालू हो जाएगा। अब ये वर्क किस तरीके से करता है, सेटअप द प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम सेटअप करना है। सेटअप करेंगे, फाइंड डिफाइन द योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मीन्स मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट कितनी ये निकालना है फार्मूला के हिसाब से। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स सेल्स, आपको वेरिएबल सेल्स आइडेंटिफाई करना है, मीन डिसीजन वेरिएबल क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। मोस्टली ये डेटा एनालिटिक के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉल्वर कैन चेंज, वो चेंज कर सकता है। स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट, मीन्स इन्वेंट्री लिमिटेड बजट्स क्या है वो भी चेक करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो इसको वर्क कैसे करना है, गो टू डेटा टैब सॉल्वर, देन इन द सेट ऑब्जेक्ट बॉक्स सेलेक्ट द सेल्स कंटेन द फार्मूला यू वांट टू ऑप्टिमाइज। आपको जो फार्मूला चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और वेरिएबल इस तरीके से ऐड कर सकते हो इन बाय द चेंजिंग द वेरिएबल सेल्स। उसके अंदर जाकर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है इसको ऐड करके। ओके, देन चेंजिंग द बॉक्स, change variable cell box, select the cell solver can be changed, add the construct by clicking the add करके चेंज कर सकते हैं। कॉलम सेल्स लेस देन 100 क्लिक सॉल्व, वो करके हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द टोटल प्रॉफिट इन, इसके अंदर है जो सेल नंबर है उसके अंदर। देन वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटीज, उसको सेल करना है, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना है। कंस्ट्रक्ट के अंदर जाकर टोटल मार्जिन इज इक्वल टू यूज द D10 के अंदर लेस देन अवेलेबल मटेरियल F10 करना है। F10 के अंदर जाकर वो क्वांटिटी है आपकी, और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 है तो ये फार्मूला हमें उसके ऊपर अप्लाई करना है यूज़ केस के अंदर जाकर। पहले तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो इसके लिए हम एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट कर दिया, सॉल्वर के ऊपर गए। सॉल्वर के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट द ऑब्जेक्टिव सेट करना है। कौन सा ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो हमने सेल सेलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है। जो आपको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, टू मिनिमाइज, टू मैक्सिमाइज, टू वैल्यूज़ के अंदर जाना है तो 2 वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। पहले तो मिनिमाइज के हिसाब से। बाय चेंजिंग द वेरिएबल, चेंजिंग वेरिएबल करना है तो चेंजिंग वेरिएबल में जाकर आपको चेंजिंग वेरिएबल अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने ये चेंजिंग वेरिएबल अप्लाई कर दिया। ओके, चेंजिंग वेरिएबल में जाकर बाद में आपको ऐड कर देना है, मीन्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट। सब्जेक्ट क्या चाहिए वो ऐड कर सकते हो, या फिर
सेवरल, जैसे कि चेंज करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद ये आपका ऐड हो जाएगा। रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस सेल भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे उसके अंदर बिटवीन कितना रखना है आपको, इंटीजर, इक्वल टू, लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये जो कॉलम है हमारा, ये जो है लेस दैन की जगह ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, कंस्ट्रक्ट वैल्यू किससे ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, इससे ग्रेटर दैन और इक्वल टू है। ओके, और ऐड कर देना, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे ओके सॉल्वर ऐड कर दिया। अभी सॉल्वर ऐड करने के बाद ऑब्जेक्टिव सेल मस्ट बी द टू बी अ फार्मूला, यस आपके फार्मूला के साथ वो वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ता है। इज ना ग्रेटर दैन 0, ओके सॉल्वर ऐड कर दिया, ग्रेटर दैन 0 कर दिया, ओके कर दिया। ओके, ये आपका फार्मूला भी यहाँ पे ऐड हो गया। रेंज करना है तो रेंज भी आप सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो रिटर्न सॉल्वर जो आपको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए हम उसको यूज़ करके दे सकते हैं। जो आपका सॉल्वर है उसको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट भी इसी तरीके से हमें अप्लाई करना है तो कर सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, क्लोज एस चेंज, सॉरी, ओके डिलीट, ये पूरा हटाना है, हटा सकते हो, 0, डिलीट सॉल्वर, ओके देन क्लोज। इस तरीके से आप आपका सॉल्वर भी इस तरीके से ऐड करके दे सकते हैं। मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है या फिर सेटअप करना है, ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम द टोटल प्रॉफिट जो है ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट कोटेशन क्या है, कंस्ट्रक्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट भी दे सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब टोटल, एडवांस सब टोटल। सब टोटल मीन्स फीचर समराइज द डेटा इन द डेटा सेट सच एज द फाइंडिंग द सम एवरेज और द काउंट for the specific group. Advanced subtotaling adds the depth to the analysis by leveraging the multiple layers or the dynamic summaries. Key feature of the subtotal, आपके key features क्या है, परफॉर्म द कैलकुलेशन लाइक द सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम करना है, वर्क ऑन द फिल्टर्ड डेटा सेट, रिकैलकुलेट द सबसेट ऑन द विजिबल रोज, आपके जो विजिबल रोज है उसको काउंट करना है। तो ये सब टोटल हम ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। अब इसकी सिर्फ हम थ्योरी यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑर्गेनाइज योर डेटा, इंश्योर द डेटा हैज एन अ कॉलम और हिडर, सॉर्ट बाय द कॉलम बाय यू वांट टू द ग्रुप के अंदर, इंसर्ट द सब टोटल, गो टू द डेटा आउटलाइन, सब टोटल के अंदर जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। द सब टोटल डायलॉग बॉक्स ओपन, एट द ईच चेंज इन सेलेक्ट द कॉलम इन द ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी का कॉलम सेलेक्ट कर दिया है। देन यूज द फंक्शन, चूज द समरी, जो आपको फंक्शन चाहिए उसको सम, काउंट की जो भी चाहिए वो ऐड कर सकते हो। ऐड द सब टोटल टू, किसके ऊपर, सेलेक्ट द कॉलम सब टोटल, सेल्स के ऊपर डालकर ओके कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके ऊपर अभी अप्लाई कर देंगे, सेल्स की शीट के ऊपर जाना है, यहाँ पे जाकर एक शीट आपको, एक कॉलम आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। फर्स्ट गो टू डेटा टैब, आउटलाइंस, सब टोटल को सेलेक्ट कर देना है। सब टोटल सेलेक्ट करने के बाद गो टू, यहाँ पे जाकर डेटा टैब, यहाँ पे जाकर टैब आपको सेलेक्ट करना है, या फिर ग्रुपिंग का टैब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सब टोटल है, क्लिक कर दिया सब टोटल के ऊपर, सॉरी यहाँ पे मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस कॉलम सेलेक्ट कर दिया, सब टोटल का कॉलम आ गया। इसके ऊपर यहाँ पे यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिट्स में चाहिए या फिर किसके ऊपर चाहिए, यूनिट है। देन यूज़ द फंक्शन, आप कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हो। जैसे कि मैंने फंक्शन यूज़ किया सम का, आपको काउंट का करना है, एवरेज का करना है, मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, सब काउंट नंबर, या फिर उसका स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन पर इसके ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस इन पॉपुलेशन, किसके ऊपर चाहिए वो फंक्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो मुझे क्या चाहिए, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन इन पॉपुलेशन चाहिए, सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिप्लेस द करंट सब टोटल जो आ रहा है उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना चाह सकते हो, या फिर पेज ब्रेकिंग बिटवीन द सेटअप, ग्रुपिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे समरी द बिलो डेटा वो चाहिए, ऐड कर सकते हो, और उसके साथ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका सब टोटल्स यहाँ पे ऐड हो गए।
पूरे के पूरे सब टोटल्स, जैसे कि यहाँ पे ऐड हुआ पूरे के पूरे आपके सब टोटल जो है इस कॉलम्स के अंदर ऐड हो गए। ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपका ऐड हो गया, ग्रैंड टोटल पे आपकी इसका ग्रैंड टोटल और इसके सब टोटल जो है यहाँ पे ऐड होते गए हैं। तो ये जानो सब टोटल इस तरीके से हम इसके ऊपर ऐड करके दे सकते हैं। सम निकालना है तो सम भी निकाल सकते हैं इसकी, जैसे कि मुझे क्या करना है, इसकी सम निकालना है। एक सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल को सेलेक्ट कर दिया, सब टोटल के ऊपर गया है, सॉरी कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरे के पूरे। तो मैं इसके ऊपर जाते हैं, यूनिट प्राइस के ऊपर कॉलम को सेलेक्ट करना है, सब टोटल इसकी मुझे क्या करना है, सम निकालनी है और ओके कर दिया। तो इसकी जो सम है ये सम हमें यहाँ पे शो की जाएगी, ग्रैंड टोटल, और ये इसकी ग्रैंड टोटल की सम आ गई, टोटल की सम हमें यहाँ पे शो की जाती है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर सब टोटल वगैरह अप्लाई करके दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज वगैरह। यूज केस के अंदर टोटल गोल, प्रोडक्शन, रिनेम करना है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्निक जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सब टोटल निकाले मल्टीपल निकाल सकते हैं, रिप्लेस द करंट जो ऐड किया वो करंट रिप्लेस करके भी कर सकते हैं, डायनामिक सब टोटल फिल्टर करके निकालना है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। यूज़ केस में इस तरीके से सॉर्टेड बाय द रीजन, प्रोडक्ट के हिसाब से करना है, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइन द सब टोटल एंड सॉल्वर, कंबाइन भी उसको वर्क करके दे सकता है। ओके, तो इस जानो सब टोटल एंड सॉल्वर के बीच में हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।